आदिकाल हिंदी आदिकाल के कुछ मुख्य प्रश्न जो पहले परीक्षाओं में आ चुके हैं। प्रश्न किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? आ. युगलवती। बी. पदावली। सी. पद्मावत। डी. मधुमालती। DSSSB PGT 18.7.2021 SHIFTII। उत्तर बी. राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली में की है। पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है, जबकि युगलवती कुतुबन की तथा पद्मावत जायसी की और मधुमालती मंझन की रचना है। बीसलदेव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। आ. पद्मावती। बी. राजमती। सी. इरावती। डी. कमला। UPPSC GDC 2021। उत्तर बी. बीसलदेव रासो की नायिका राजमती है। यह नरपति नाल्ह की रचना है। यह वीर गीत काव्य है। इसकी कथा 4 खंडों में है। प्रथम खंड बीसलदेव का राजमती से विवाह। द्वितीय खंड बीसलदेव का राजमती से रुष्ट होकर उड़ीसा प्रस्थान। तृतीय खंड राजमती का विरह वर्णन। चतुर्थ खंड बीसलदेव द्वारा राजमती को उद्दीप्त करने के बाद पुनः लौटना। पद्मावती मलिक मुहम्मद जायसी की पद्मावत की नायिका है। चर्यापद के रचयिता हैं। आ. सरहपा। बी. शबरपा। सी. लुइपा। डी. कुक्कुरिपा। UPPSC GDC 2021। उत्तर बी. चर्यापद के रचयिता शबरपा हैं। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के कूट-कूट में लिखी गई है, जिसके 2 अर्थ होते हैं, जबकि दोनों कोशों में सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ हैं। निम्न पंक्तियाँ। पिड चिठाउड वाविक सावन पहली तीजा। जो वे बाट बिरहिणी खिन खिन अपने खीजा। संदेशो पिन साहिबा पाछो फिरिया न देह। पंछी घाल्या पिंजरे छूटन रो संदेह। उक्त पंक्तियाँ किस रचना की हैं? आ. कंकण दर्पण। बी. खुमान रासो। सी. ढोला मारू रादुहा। डी. पद्मावत। UPPSC GDC 2021। उत्तर बी. उक्त पंक्तियाँ खुमान रासो की हैं। खुमान रासो खंड काव्य की रचना दलपत विजय ने की, जबकि कंकण दर्पण कनककुशल मुनि द्वारा तथा ढोला मारू रादुहा कवि कल्लोल द्वारा रचित ग्रंथ है। जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं। आ. जगन्नेक। बी. भट्ट केदार। सी. श्रीधर। डी. नरपति नाल्ह। UPPSC GDC 2021। उत्तर बी. जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। रचनाकार रचनाएं। जगन्नेक परमाल रासो। श्रीधर रणमल्ल छंद। नरपति नाल्ह बीसलदेव रासो। सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संबंध में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों,
अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। आ. रामचंद्र शुक्ल, बी. धीरेन्द्र वर्मा, सी. डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डी. डॉक्टर नगेंद्र। यूपीपीएससी जीडीसी 2021। उत्तर आ. यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में कहा है। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? आ. सोमप्रभ सूरी, बी. हेमचंद्र सूरी, सी. शार्ंगधर, डी. मेरुतुंग। यूजीसी नेट जून 2013 PAPERII UPPGT 2021। उत्तर आ. कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। अन्य प्रमुख रचनाएं। रचनाकार कुमारपाल चरित हेमचंद्र सूरी, हम्मीर रासो शार्ंगधर, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। संदेश रासक के लेखक हैं। आ. अब्दुल रहमान, बी. अब्दुल रहीम, सी. नरपति नाल्हा, डी. जगनेक। यूकेपीएससी लेक्चरर 2020। संदेश रासक के लेखक। उत्तर बी. संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान हैं। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर लौकिक रास काव्य है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। नरपति नाल्हा ने बीसलदेव रासो नामक रासो ग्रंथ की रचना की। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की। परमाल रासो आल्हा खंड के रचनाकार जगनिक हैं। प्रश्न: विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? आ. बंगला, बी. मराठी, सी. बिहारी, डी. उड़िया। यूकेपीएससी लेक्चरर 2020। उत्तर आ. बंगला। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी बंगला भाषा से प्रभावित है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति की रचनाएं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्कवि कहा है। विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भरिंग भरिंगी संवाद के रूप में हुई है। प्रश्न: भला हुआ जो मारिया बहिनी हमारा कंतुंग, लज्जेजन तो बयन से यहू जई भगगा घरु एंतुंग। ये प्रसिद्ध पंक्तियां किस कवि की हैं? आ. शार्ंगधर, बी. सोमप्रभ सूरी, सी. कण्हप्पा, डी. हेमचंद्र। यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 छत्तीसगढ़ SST प्रोफेसर 2014। उत्तर डी. हेमचंद्र। उपर्युक्त प्रसिद्ध पंक्तियों के रचनाकार हेमचंद्र हैं।
हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह तथा उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। इसी कारण यह व्याकरण सिद्धहेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न: आदिकाल को चारणकाल किस साहित्य इतिहासकार ने कहा है? आ. शिवसिंह सेंगर, बी. मिश्र बंधु, सी. रामकुमार वर्मा, डी. डॉक्टर मोहन अवस्थी। यूकेपीएससी लेक्चरर 2020। उत्तर सी. डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को चारणकाल कहा है। उन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1980 नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। उन्होंने आदिकाल को संधि एवं चारणकाल भी कहा है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। शिवसिंह सेंगर ने शिवसिंह सरोज 1883 नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। प्रश्न: अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? आ. आधुनिक काल, बी. रीतिकाल, सी. आदिकाल, डी. भक्तिकाल। यूकेपीएससी लेक्चरर 2020। उत्तर सी. आदिकाल। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि हैं। अमीर खुसरो 1253-1325 का वास्तविक नाम अबुल हसन था। वे हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदिकवि कहा जाता है। उन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 सुल्तानों का शासन देखा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि अथवा कवियों का राजकुमार कहा है। विद्वानों के अनुसार अमीर खुसरो ने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं: 1 खालिक बारी, 2 पहेलिया, 3 मुकरिया, 4 दो सुखने, 5 गजलें। दानवाक्यावली के रचनाकार हैं: आ. विद्यापति, बी. भूषण, सी. जयदेव, डी. पद्माकर। यूकेपीएससी लेक्चरर 2020। उत्तर आ. दानवाक्यावली के रचनाकार विद्यापति हैं। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के बिस्फी गांव में हुआ। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। दानवाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें राजा शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का वर्णन किया गया है। विद्यापति के अन्य संस्कृत ग्रंथ हैं: शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली। मैथिली भाषा में इनकी प्रमुख रचनाएं पदावली, गोरक्ष विजय, नाटक। अवहट्ट भाषा में कीर्तिलता, कीर्तिप्ता का डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। जयदेव ने 12 सर्गों में गीत गोविंद की रचना की। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं प्रबोध पचासा, गंगालहरी। रामरसायन भूषण की प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण,
शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। प्रश्न, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन किसका है? आ. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. रामकुमार वर्मा, डी. बच्चन सिंह यूकेपीएससी लेक्चरर 2020। उत्तर बी. रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को नागिन की लहर कहा। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहा। प्रश्न, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं? आ. रासो साहित्य, बी. जैन साहित्य, सी. सिद्ध साहित्य, डी. लौकिक साहित्य यूकेपीएससी लेक्चरर 2020। उत्तर सी. सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य वज्रयानी सिद्धों द्वारा रचित साहित्य है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। प्रमुख सिद्ध सरहपा, शबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कुक्कुरिपा। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना। सिद्धों की वाणी चर्यापद कहलाती है। इसमें महासुखवाद तथा गुरु परंपरा पर विशेष बल दिया गया है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य धारा भक्तिकाल के अंतर्गत नहीं आती है? आ. राम भक्ति काव्य धारा, बी. रासो काव्य धारा, सी. ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, डी. कृष्ण भक्ति काव्य धारा यूकेएसएससी लेफ्टिनेंट 2020। उत्तर बी. रासो काव्य धारा भक्तिकाल की प्रमुख काव्य धाराएं निर्गुण भक्ति ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, सगुण भक्ति राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। रासो काव्य धारा आदिकाल से संबंधित है। प्रमुख रासो ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, परमाल रासो, जगनिक, बीसलदेव रासो, नरपति नाल्ह। प्रश्न, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई। वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। यह कथन किसका है? आ. रामचंद्र शुक्ल, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. मिश्र बंधु, डी. राहुल सांकृत्यायन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020। उत्तर डी. राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध साहित्य में श्रृंगार एवं शांत रस प्रमुख हैं। प्रमुख छंद दोहा, चौपाई। प्रमुख रूप दोहाकोश, चर्यापद। प्रमुख विशेषताएं वेद एवं कर्मकांड का विरोध, गुरु का महत्व, योग द्वारा ब्रह्मा की प्राप्ति, देशज एवं अपभ्रंश मिश्रित भाषा का प्रयोग, मायामोह का त्याग। प्रश्न, कौन सा रास विकल्प सुमेलित नहीं है? आ. श्रावकाचार देवसेन, बी. नेमिनाथ रास, सुमति गणी, सी. भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, डी. रेवंतगिरि रास, जिनधर्मसूरी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 PAPERII। उत्तर डी. दिए गए विकल्पों में रेवंतगिरि रास, जिनधर्मसूरी सुमेलित नहीं है। सही युग्म। रचना कवि श्रावकाचार देवसेन, नेमिनाथ रास सुमति गणी,
भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी रेवंतगिरि रास विजयसेन सूरी। प्रश्न, सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? आ, वे सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक थे। बी, दोहाकोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। सी, उनकी भाषा सर्वदा सीधी सरल मानी जाती है। डी, उन्होंने आडंबरों पर जोर देते हुए पांडित्य को ठुकराया। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 PAPERII। उत्तर सी, यह कथन सही नहीं है। सरहपा सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनका समय लगभग 20वीं शताब्दी माना जाता है। इनका मूल नाम राहुल भद्र था। दोहाकोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। इन्होंने कर्मकांड, पाखंड एवं बाह्य आडंबर का विरोध किया। इनकी भाषा सामान्य जन के लिए सरल प्रतीत होती है, परंतु उसके गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ भी हैं। प्रश्न, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमामंडित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किसके संबंध में है? आ, सरहपा। बी, गोरखनाथ। सी, रामानंद। डी, तुलसीदास। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 PAPERII। उत्तर बी, गोरखनाथ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के संबंध में यह प्रसिद्ध कथन कहा है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। तुलसीदास सिद्ध संप्रदाय से विकसित नाथ संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। नाथ योगी विशेष प्रकार के कुंडल धारण करते थे, इसलिए इन्हें कनफटा योगी भी कहा जाता है। गोरखनाथ को शिव का अवतार भी माना जाता है। डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों का उल्लेख किया है। गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 1. अमरोग योग 2. गोरक्ष कल्प 3. गोरक्ष शतक 4. गोरक्ष संहिता 5. महार्थ मंजरी 6. ज्ञानामृत योग 7. योग चिंतामणि 8. विवेक मार्तंड 9. सिद्ध सिद्धांत पद्धति 10. हठ योग। प्रश्न, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? आ, बृहत संस्करण 16,306 छंद। बी, मध्य संस्करण 7,000 छंद। सी, लघु संस्करण 3,500 छंद। डी, सबसे छोटा संस्करण 1,300 छंद। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 PAPERII। उत्तर डी, सबसे छोटा संस्करण 1,300 छंद। डॉक्टर दशरथ शर्मा एवं माता प्रसाद गुप्त 1,300 छंद वाले संस्करण को मूल एवं प्रमाणिक मानते हैं। मिश्र बंधु मध्य संस्करण 7,000 छंद को अधिक प्रमाणिक मानते हैं। बृहत संस्करण 16,306 छंद सर्वाधिक विस्तृत तथा अपेक्षाकृत अप्रामाणिक माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई हैं। उनका जन्म लगभग 1168 माना जाता है। पृथ्वीराज रासो 69 समय सर्ग में विभाजित है। प्रमुख समय
आदि समय, स्वयंवर समय, पद्मावती समय, युद्ध समय, विवाह समय, गज युद्ध समय आदि। प्रश्न, इस संबंध में इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं कि यह ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में यह कथन किसका है? आ. रामचंद्र शुक्ल, बी. कविराज श्यामलदास, सी. डॉक्टर बूलर, डी. गौरीशंकर हीराचंद ओझा RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 PAPERII। उत्तर, आ. रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर बूलर ने 1875 में पृथ्वीराज विजय की खोज की। इसके बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विवाद प्रारंभ हुआ। अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान 1. डॉक्टर बूलर 2. गौरीशंकर हीराचंद ओझा 3. आचार्य रामचंद्र शुक्ल 4. देवी प्रसाद 5. कविराज श्यामलदास। प्रामाणिक मानने वाले विद्वान 1. श्याम सुंदर दास 2. कर्नल टॉड 3. मिश्र बंधु 4. मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अर्ध प्रामाणिक मानने वाले विद्वान 1. हजारी प्रसाद द्विवेदी 2. डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी 3. डॉक्टर दशरथ शर्मा। प्रश्न, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का चित्रण आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल का यह मत किस ग्रंथ के संबंध में है? आ. पृथ्वीराज रासो, बी. बीसलदेव रासो, सी. खुमान रासो, डी. विजयपाल रासो RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 PAPERII। उत्तर, बी. बीसलदेव रासो। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में बीसलदेव रासो के विषय में लिखा, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का चित्रण केवल आभास मात्र है। बीसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल्ह माने जाते हैं। यह राजस्थान का प्रारंभिक रासो काव्य माना जाता है। इसमें 4 खंड हैं। कथा बीसलदेव एवं राजमती के प्रेम पर आधारित है। यद्यपि यह वीर गाथा काव्य है, फिर भी इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। प्रमुख रासो एवं उनके रचयिता, रचना कवि पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, बीसलदेव रासो, नरपति नाल्ह, खुमान रासो, दलपति विजय, विजयपाल रासो, नल्ल सिंह। प्रश्न, ये सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों एवं योगियों की रचनाओं के विषय में यह कथन किसका है? आ. जॉर्ज ग्रियर्सन, बी. डॉक्टर गणेश, सी. रामचंद्र शुक्ल, डी. मिश्र बंधु RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 PAPERII। उत्तर, सी. रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का मत था कि सिद्धों, नाथों और योगियों की रचनाएं तांत्रिक साधना, योग, आत्मनिग्रह तथा सांप्रदायिक शिक्षा से संबंधित हैं। अतः इनका शुद्ध साहित्य से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्रश्न, राउल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सत्य नहीं है? आ. इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। बी. यह मूलतः एक शिलालेखीय रचना है। सी. यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। डी. इसमें राउल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 PAPERII। उत्तर, डी. राउल वेल
में राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन नहीं है। मुख्य तथ्य रचनाकार कवि रोड़ा रचनाकाल लगभग 20वीं शताब्दी। यह शिलालेखीय कृति है। यह हिंदी की प्रथम चंपू गद्य पद्य मिश्रित रचना मानी जाती है। इसकी नायिका राहुल है। इसमें 7 नायिकाओं का नक्शेख वर्णन मिलता है। प्रश्न बीसलदेव रासो के संपादक इनमें से हैं आ आचार्य शुक्ल एवं दशरथ शर्मा, बी दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी माता प्रसाद गुप्त एवं अग्रचंद नाहटा, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अग्रचंद नाहटा। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 PAPERII। उत्तर सी बीसलदेव रासो के संपादक माता प्रसाद गुप्त एवं अग्रचंद नाहटा हैं। बीसलदेव रासो 20वीं शताब्दी के रचयिता नरपति नाल हैं। यह 4 खंडों में विभाजित प्रसिद्ध रासो काव्य है। चारों खंडों का संक्षिप्त परिचय 1। प्रथम खंड मालवा नरेश भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर नरेश बीसलदेव विग्रहराज के विवाह का वर्णन। 2 द्वितीय खंड बीसलदेव का राजमती से रुष्ट होकर उड़ीसा चले जाना। 3 तृतीय खंड राजमती का विरह वर्णन। 4 चतुर्थ खंड राजमती को वापस लाकर पुनः मिलन का वर्णन। बीसलदेव रासो का हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से माता प्रसाद गुप्त एवं अग्रचंद नाहटा द्वारा 1953 में संपादित संस्करण प्रकाशित हुआ। प्रश्न आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? आ उनकी पहेलियां मुकरिया तथा 2 सखुने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। बी उनकी रचनाओं में खड़ी बोली के प्रयोग का संकेत मिलता है। सी उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्यरचना की। डी उनका लक्ष्य जनता को केवल धर्मोपदेश देना था। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 PAPERII। उत्तर डी यह कथन सही नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में आधुनिक उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली में माना जाता है। इन्हें तूती-ए-हिंद भारत की बुलबुल कहा जाता है। हिंदी में पहेलियां मुकरिया 2 सखुने गजल आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें सितार के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। प्रमुख रचनाएं पहेलियां मुकरिया 2 सखुने गजल आदि। प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा गया? आ पदावली, बी कीर्तिलता, सी कीर्तिपताका, डी लिखनावली। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 UKPSC लेक्चरर 2020। उत्तर पदावली विद्यापति की प्रमुख रचनाएं 1 लिखनावली 2 पुरुष परीक्षा 3 दान वाक्यावली 4 गया पत्तलक 5 दुर्गा भक्ति तरंगिणी 6 गंगा वाक्यावली। अवहट्ट भाषा की रचनाएं कीर्तिलता कीर्तिपताका मैथिली भाषा की रचनाएं पदावली गोरक्ष विजय देसिल बैना सब जन मिठा विद्यापति का प्रसिद्ध कथन है। कीर्तिलता को विद्यापति की पहली रचना माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे भूंगा भूंगी संवाद कहा है। पदावली की भाषा मैथिली है तथा यह गीतिकाव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है।
सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। विद्यापति की अन्य उपाधियां: अभिनव जयदेव कवि कंठहार, खेलन कवि, कविशेखर, कवि रंजन, दशावधानी। प्रश्न: इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? आ. सिद्धों की वाममार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों की हठयोग साधना प्रारंभ हुई। बी. जैन साहित्य में रस, फागु तथा चरित आदि शैलियों का विकास हुआ। सी. हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविता के माध्यम से जैन धर्म का प्रचार किया। डी. सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से विकसित हुआ। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 PAPERII। उत्तर: सी. यह कथन सही नहीं है। जैन धर्म का प्रचार मुख्यतः पश्चिम भारत, गुजरात, राजस्थान आदि में हुआ। जैन साहित्य का प्रमुख विकास भी पश्चिम भारत में हुआ। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित है। नाथपंथ का विकास सिद्धों की वाममार्गी साधना की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। प्रश्न: अपभ्रंश के कवियों का विवरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम कवि थे। यह कथन किसका है? आ. राहुल सांकृत्यायन, बी. मिश्र बंधु, सी. शिवसिंह सेंगर, डी. हजारी प्रसाद द्विवेदी। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 PAPERII। उत्तर: आ. राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सिद्ध सरहपा को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राचीन हिंदी को प्राकृताभास हिंदी अथवा अपभ्रंश कहा है। प्रश्न: रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। आ. पुष्पदंत, अद्दहमाण, स्वयंभू, हेमचंद्र। बी. अद्दहमाण, हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्पदंत। सी. स्वयंभू, पुष्पदंत, अद्दहमाण, हेमचंद्र। डी. हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्पदंत, अद्दहमाण। उत्तर: सी. स्वयंभू, पुष्पदंत, अद्दहमाण, हेमचंद्र। व्याख्या: स्रोत में स्वयंभू का समय वीं शताब्दी 783 ई, पुष्पदंत का वीं शताब्दी 972 ई तथा अद्दहमाण और हेमचंद्र का वीं शताब्दी दिया गया है। प्रश्न: अपभ्रंश कविता के स्वाभाविक विकास की 6 धाराएं किसके अनुसार हैं? आ. रामचंद्र शुक्ल, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. रामविलास शर्मा, डी. राहुल सांकृत्यायन। उत्तर: बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्याख्या: स्रोत में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से दिया गया है। इसमें सिद्धों की वाणियां, कृष्ण भक्त रागानुगा भक्तिमार्ग, राम भक्त वैधि भक्तिमार्ग, सूफी साधना से जुड़े मुसलमान कवियों के रोमांस, ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीतिकाव्य का उल्लेख है। प्रश्न: कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? आ. नायद, बी. बिंदु, सी. सिद्धि, डी. शक्ति। उत्तर: आ. नायद। व्याख्या: स्रोत के अनुसार कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर होने वाले स्फोट को नाद कहते हैं। प्रश्न: दिए गए ग्रंथों और रचनाकारों का सही सुमेलित क्रम चुनिए। आ. प्रबंध चिंतामणि, मेरुतुंग, रणमल्ल छंद, मधुकर कवि, जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर पंडित। बी. प्रबंध चिंतामणि, दामोदर, रणमल्ल छंद, मेरुतुंग, जयचंद्र प्रकाश, रोड़ा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, भट्ट केदार। सी. प्रबंध चिंतामणि, भट्ट केदार, रणमल्ल छंद, रोड़ा, जयचंद्र प्रकाश, मेरुतुंग, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर। डी.
प्रबंध चिंतामणि, रोड़ा, रणमल्लचंद, दामोदर, जयचंद्र प्रकाश, मधुकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, मेरुतुंग। उत्तर आ। व्याख्या, स्रोत के ओसीआर में प्रबंध चिंतामणि के रचयिता जैनाचार्य मेरुतुंग, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर पंडित, राउलवेल के रचयिता रोड़ा कवि तथा चंदनबाला रास के रचयिता आसगो दिए गए हैं। प्रश्न, पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? आ। ज्योतिरीश्वर ठाकुर, बी। विद्यापति, सी। गोरखनाथ, डी। आचार्य देवसेन। उत्तर बी। विद्यापति। व्याख्या, पुरुष परीक्षा विद्यापति की संस्कृत भाषा में रचित कृति है। स्रोत में उनकी अन्य संस्कृत रचनाओं में शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भूपरिक्रमा, दान वाक्यावली, विभागसार और लिखनावली का उल्लेख है। प्रश्न, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? आ। अवहट्ट, बी। अपभ्रंश, सी। मैथिली, डी। ब्रज। उत्तर आ। अवहट्ट। व्याख्या, स्रोत के अनुसार कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट है। विद्यापति की पदावली मैथिली में तथा कीर्तिलता का अवहट्ट में बताई गई है। प्रश्न, आदिकाल में अवहट्ट भाषा में रचना करने वाले कवि कौन हैं? आ। अमीर खुसरो, बी। अब्दुल रहमान, सी। कुतुबैन, डी। मंझन। उत्तर बी। अब्दुल रहमान। व्याख्या, अब्दुल रहमान का संदेश रासक अवहट्ट भाषा में लिखा गया ग्रंथ बताया गया है। यह विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरहकथा पर आधारित खंडकाव्य विरह काव्य है। प्रश्न, किस ग्रंथ में चंद्रवृदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? आ। शिवसिंह सरोज में, बी। मुंज रासों में, सी। पृथ्वीराज रासों में, डी। इनमें से कोई नहीं। उत्तर आ। शिवसिंह सरोज में। व्याख्या, शिवसिंह सेंगर कृत शिवसिंह सरोज में चंद्रवृदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए, यह कथन किसका है? आ। मुनि जिनविजय, बी। राहुल सांकृत्यायन, सी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उत्तर सी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्याख्या, स्रोत में यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबद्ध है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्ध साहित्य के संबंध में सत्य नहीं है? आ। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, बी। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा हैं, सी। सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है, डी। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। उत्तर डी। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ। व्याख्या, स्रोत के अनुसार यह गलत कथन है। सिद्ध साहित्य की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है और सरहपा को प्रथम कवि माना गया है। प्रश्न, कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन हैं? आ। गोरखनाथ, बी। जालंधरनाथ, सी। मच्छेंद्रनाथ, डी। गोपीचंद्र। उत्तर सी। मच्छेंद्रनाथ। व्याख्या, स्रोत में कौल ज्ञान निर्णय का रचनाकार मच्छेंद्रनाथ तथा संपादक डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची बताए गए हैं। 273 हिंदी साहित्य के आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? आ। शांत, बी। हास्य, सी। करुण, डी। वीर। उत्तर डी। वीर। व्याख्या, आदिकालीन रासो काव्य की वीर रसात्मक प्रवृत्तियों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? आ। पुष्पदंत, बी। धनपाल, सी। शालिभद्र सूरी, डी। स्वयंभू। उत्तर डी। स्वयंभू। व्याख्या, जैन कवि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। उनकी प्रमुख रचनाओं में पउमचरियु, रिट्ठणेमिचरियु तथा स्वयंभू छंद
का उल्लेख है। प्रश्न निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। आ. सरहपा सोमप्रभु सूरी गोरखनाथ हेमचंद्र। बी. गोरखनाथ सोमप्रभु सूरी सरहपा हेमचंद्र। सी. सरहपा गोरखनाथ हेमचंद्र सोमप्रभु सूरी। डी. सोमप्रभु सूरी गोरखनाथ सरहपा हेमचंद्र। उत्तर आ. व्याख्या स्रोत में दिए काल संबंधी क्रम के अनुसार विकल्प आ उत्तर के रूप में दिया गया है। प्रश्न रासो काव्य परंपरा में परमाल रासो के रचयिता कौन हैं? आ. चंद्रवृदाई। बी. अब्दुल रहमान। सी. जगनेक। डी. नरपति नाल्हा। उत्तर सी. जगनेक। व्याख्या स्रोत के अनुसार जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो आल्हाखंड एक वीर गीत वीर काव्य है और सामान्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। प्रश्न सिद्धों में महामुद्रा का क्या अभिप्राय है? आ. सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया। बी. सिद्धि हेतु की जाने वाली एक मुद्रा। सी. सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति। डी. सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। उत्तर डी. सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग। व्याख्या स्रोत में महामुद्रा की साधना में साधक द्वारा सहचरी को साधनापद का अंग बनाकर साधना करने की व्याख्या दी गई है। प्रश्न आल्हा और रुदल नामक लड़ाइयों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? आ. परमाल रासों में। बी. खुमान रासों में। सी. पृथ्वीराज रासों में। डी. बीसलदेव रासों में। उत्तर आ. परमाल रासों में। व्याख्या जगनिक के परमाल रासो आल्हाखंड में आल्हा और रुदल की वीरतापूर्ण कथाओं का वर्णन मिलता है। प्रश्न आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? आ. अमीर खुसरो। बी. विद्यापति। सी. हेमचंद्र। डी. स्वयंभू। उत्तर बी. विद्यापति। व्याख्या स्रोत में विद्यापति की कीर्तिलता और कीर्तिपता का को अवहट्ट से संबंधित बताया गया है। प्रश्न किस नाम से आदिकाल का नामकरण किया गया है? काल विभाजन संबंधी प्रश्न। आ. वीरगाथा काल। बी. गद्य काल। सी. चारण काल। डी. सिद्ध काल। उत्तर आ. वीरगाथा काल। व्याख्या स्रोत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देने का उल्लेख है। 290 अपभ्रंश काव्य का प्रसिद्ध छंद कौन सा है? आ. कड़वर्ग। बी. पद्धरी। सी. रस। डी. इहा। उत्तर बी. पद्धरी। व्याख्या पद्धरी 16 मात्राओं का मात्रिक छंद बताया गया है। स्वयंभू को पद्धड़ियाबंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा गया है। प्रश्न बीसलदेव रासो के रचयिता कौन हैं? आ. चंद्रवृदाई। बी. जगनेक। सी. नरपति नाल्हा। डी. दलपति विजय। उत्तर सी. नरपति नाल्हा। व्याख्या स्रोत में बीसलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल्हा बताए गए हैं। प्रश्न किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? आ. काव्य महापुराण। बी. भविष्यतकथा। सी. महापुराण। डी. पउमचरियु। उत्तर डी. पउमचरियु। व्याख्या स्रोत के अनुसार पउमचरियु में अग्नि परीक्षा के बाद सीता के जैन धर्म में दीक्षित होने का वर्णन है। इसके रचनाकार स्वयंभू हैं। प्रश्न हिंदी साहित्य के 700 से 1400 के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? आ. संधि काल। बी. गद्य काल। सी. चारण काल। डी. अपभ्रंश काल। उत्तर सी. चारण काल। व्याख्या स्रोत के अनुसार ग्रियर्सन ने इस कालखंड को चारण काल कहा। रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल कहा है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? आ. विरूपा। बी. कण्हपा। सी. शारंगधर। डी. कुक्कुरिपा। उत्तर सी. शारंगधर। व्याख्या
स्रोत के अनुसार शारंगधर 84 सिद्धों में नहीं हैं। वे अपभ्रंश भाषा के कवि हैं और उनके द्वारा हम्मीर रासों की रचना बताई गई है। प्रश्न, आल्हाउदल काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन हैं? आ. भट्ट केदार, बी. श्रीधर, सी. जगन्नेक, डी. चंदबरदाई। उत्तर सी. जगन्नेक। व्याख्या, जगन्नेक ने परमाल रासों की रचना की जिसमें आल्हाउदल की वीरता का वर्णन है। यह रासो लोकगेय काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न, पंचपांडव चरित के रचयिता कौन हैं? आ. शालिभद्र सूरि, बी. आसगु, सी. नरपति नाल्ह, डी. दलपति विजय। उत्तर आ. शालिभद्र सूरि। व्याख्या, स्रोत में पंचपांडव चरित के रचयिता शालिभद्र सूरि बताए गए हैं। इसकी रचना 1350 ए के आसपास बताई गई है। प्रश्न, भविष्यतकथा किसकी रचना है? आ. रामसेन, बी. देवसेन, सी. धनपाल, डी. पुष्पदंत। उत्तर सी. धनपाल। व्याख्या, अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यतकथा की रचना की। 298 मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? आ. अमीर खुसरो, बी. कुंभनदास, सी. रहीम, डी. कबीर। उत्तर आ. अमीर खुसरो। व्याख्या, स्रोत के अनुसार मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अमीर खुसरो ने किया। उनकी पहेलियों और मुकरियों में उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता बताई गई है। प्रश्न, संवत 1050-1375 के साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? आ. डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी. डॉक्टर नगेंद्र। उत्तर बी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल। व्याख्या, स्रोत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संवत 1050 से 1375 तक के काल को वीरगाथा काल कहे जाने का उल्लेख है। 300 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत किसने रखा? आ. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी. मिश्र बंधु, सी. राहुल सांकृत्यायन, डी. हजारी प्रसाद द्विवेदी। उत्तर डी. हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्याख्या, स्रोत में 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल के अंतर्गत रखने का श्रेय हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया गया है। प्रश्न, आदिकालीन रासो काव्यों में प्रमुख विषय क्या था? आ. जनजीवन का यथार्थ चित्रण, बी. कृष्ण भक्ति, सी. आश्रयदाताओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, डी. प्रकृति वर्णन। उत्तर सी. आश्रयदाताओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। व्याख्या, आदिकाल में चारण कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से करते थे। प्रश्न, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का उद्देश्य क्या है? आ. पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन, बी. अलाउद्दीन और हम्मीर के युद्धों का वर्णन, सी. मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, डी. कोई उद्देश्य नहीं। उत्तर सी. मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। व्याख्या, स्रोत में अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों का उद्देश्य मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना बताया गया है। प्रश्न, वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? आ. आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, बी. इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, सी. कृष्ण लीला का प्रतिपादन, डी. युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। उत्तर सी. कृष्ण लीला का प्रतिपादन। व्याख्या, स्रोत के अनुसार वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में आश्रयदाताओं का अतिरंजित वर्णन, इतिहास कल्पना का सम्मिश्रण और युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है, कृष्ण लीला का प्रतिपादन नहीं। प्रश्न, रासो ग्रंथ किस भाषा शैली में लिखे गए थे? आ. खड़ी बोली, बी. ब्रजभाषा, सी. अवधी, डी. डिंगल पिंगल।
उत्तर डी डिंगल पिंगल। व्याख्या, स्रोत में रासो ग्रंथों को डिंगल पिंगल से संबद्ध किया गया है। डिंगल को अपभ्रंश प्लस राजस्थानी तथा पिंगल को अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा के मिश्रण से विकसित शैली बताया गया है। प्रश्न, वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य कौन सा है? आ. पद्मावत, बी. पृथ्वीराज रासो, सी. रामचरितमानस, डी. कामायनी। उत्तर बी. पृथ्वीराज रासो। व्याख्या, स्रोत में पृथ्वीराज रासो को वीरगाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा गया है। प्रश्न, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? आ. पहाड़ी, बी. मैथिली, सी. अवधी, डी. पिंगल। उत्तर बी. मैथिली। व्याख्या, विद्यापति के पद मैथिली में रचित हैं। स्रोत में उनकी कीर्तिलता और कीर्तिपता को अवहट्ट से संबंधित बताया गया है। प्रश्न, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? आ. मत्स्येंद्रनाथ, बी. चौरंगीनाथ, सी. चुनकरनाथ, डी. जलंधरनाथ। उत्तर आ. मत्स्येंद्रनाथ। व्याख्या, स्रोत में गोरखनाथ को मत्स्येंद्रनाथ का शिष्य तथा उनके गुरु के रूप में मत्स्येंद्रनाथ का उल्लेख किया गया है। प्रश्न, अपशब्द का क्या अर्थ है? आ. लोक प्रचलित शब्द, बी. पतंजलि द्वारा प्रयुक्त शब्द, सी. संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप, डी. केवल विदेशी शब्द। उत्तर सी. संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप। व्याख्या, स्रोत में बताया गया है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूपों को अपशब्द कहा गया, बाद में यह संज्ञा पूरी भाषा के लिए स्वीकृत हुई। प्रश्न, प्राकृत पेंगलम के रचयिता टीकाकार संबंधी प्रश्न में स्रोत क्या बताता है? आ. वंशीधर, बी. विद्याधर, सी. शार्ंगधर, डी. जज्जल। उत्तर आ. वंशीधर। व्याख्या, स्रोत के अनुसार प्राकृत पेंगलम की टीका के रचयिता वंशीधर हैं। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना तथा विभिन्न कवियों की रचनाओं का संकलन बताया गया है। प्रश्न, विद्यापति की भक्ति श्रृंगारपरक पदावली हिंदी साहित्य की किस काल की अनूठी संपत्ति है? आ. संक्रमण काल, बी. मध्यकाल, सी. उत्तर मध्यकाल, डी. आदिकाल। उत्तर डी. आदिकाल। व्याख्या, स्रोत में विद्यापति की भक्ति श्रृंगारपरक पदावली को हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनूठी संपत्ति कहा गया है। प्रश्न, उपदेश रसायन रस के रचनाकार कौन हैं? आ. कवि विद्याधर, बी. शार्ंगधर, सी. धनपाल, डी. जिनदत्त सूरी। उत्तर डी. जिनदत्त सूरी। व्याख्या, स्रोत में उपदेश रसायन रस के रचनाकार जिनदत्त सूरी बताए गए हैं। इसे 20वीं शताब्दी में रचित जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ और अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य कहा गया है। प्रश्न, नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? आ. गोरक्षनाथ, बी. नागार्जुन, सी. देवसेन, डी. जड़भरत। उत्तर सी. देवसेन। व्याख्या, स्रोत में देवसेन को नवनाथों में सम्मिलित नहीं माना गया है। प्रश्न, जम्बू स्वामी रस के रचयिता कौन हैं? आ. धर्मसूरी, बी. हेमचंद्र सूरी, सी. शालिभद्र सूरी, डी. जिनदत्त सूरी। उत्तर आ. धर्मसूरी। व्याख्या, स्रोत में जम्बू स्वामी रास के रचयिता धर्मसूरी बताए गए हैं। शालिभद्र सूरी की पंचपांडव चरित तथा जिनदत्त सूरी की उपदेश रसायन रास का भी उल्लेख है। प्रश्न, बीसलदेव रासों का प्रमुख रस कौन सा है? आ. श्रृंगार, बी. वीर, सी. करुण, डी. शांत। उत्तर आ. श्रृंगार। व्याख्या, स्रोत के अनुसार बीसलदेव रासों श्रृंगार प्रधान है। इसके रचयिता नरपति नाल हैं और यह 4 खंडों में विभक्त वीर गीत काव्य बताया गया है।
प्रश्न हिंदी में प्रचलित बारहमासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? आ. राउलवेल, बी. नेमिनाथ चौपई, सी. पउमचरियू, डी. संदेश रासक। उत्तर बी. नेमिनाथ चौपई। व्याख्या: स्रोत के अनुसार हिंदी में प्रचलित बारहमासा सबसे पहले नेमिनाथ चौपई में मिलता है। प्रश्न: श्रावकाचार किसकी रचना है? आ. देवसेन, बी. धनपाल, सी. लक्ष्मीधर, डी. श्रीधर। उत्तर आ. देवसेन। व्याख्या: श्रावकाचार देवसेन की रचना है। इसमें श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। प्रश्न: गोरखबानी ग्रंथ के संपादक कौन हैं? आ. गोरखनाथ, बी. पीताम्बर दत्त बड़थवाल, सी. रामचंद्र शुक्ल, डी. रामनरेश त्रिपाठी। उत्तर बी. पीताम्बर दत्त बड़थवाल। व्याख्या: डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया। प्रश्न: स्वयंभूकृत पउमचरियू की कथा किससे संबद्ध है? आ. कृष्ण कथा, बी. राम कथा, सी. बुद्ध कथा, डी. शक्ति कथा। उत्तर बी. राम कथा। व्याख्या: पउमचरियू रामकथा पर आधारित अपभ्रंश महाकाव्य है। जैन मत में राम के लिए पद्म शब्द प्रयुक्त होने के कारण इसे पद्मचरित पउमचरियू कहा गया है। प्रश्न: ढोला मारू रादुहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य है? आ. महाराष्ट्र, बी. उत्तर प्रदेश, सी. राजस्थान, डी. गुजरात। उत्तर सी. राजस्थान। व्याख्या: स्रोत में ढोला मारू रादुहा को राजस्थान का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य बताया गया है। यह दोहा छंद में रचित है और ढोला मारू की प्रेम कथा का वर्णन करता है। प्रश्न: जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर पड़ा? आ. विद्यापति, बी. मीराबाई, सी. सूरदास, डी. चीतस्वामी। उत्तर आ. विद्यापति। व्याख्या: स्रोत में जयदेव के गीत गोविंद के प्रभाव को विद्यापति से जोड़ा गया है। प्रश्न: आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया? आ. दोहा चौपाई, बी. कवित्तस्वैया, सी. डिंगल, डी. गद्य। उत्तर सी. डिंगल। व्याख्या: स्रोत के अनुसार वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग हुआ। डिंगल को अपभ्रंश प्लस राजस्थानी का मिश्रण बताया गया है। प्रश्न: हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? आ. भर्तमुनि की रचना में, बी. अमीर खुसरो की रचना में, सी. राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, डी. तुलसीदास की रचना में। उत्तर सी. राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। व्याख्या: स्रोत के अनुसार हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। प्रश्न: निम्न में से कौन सी रचना और रचनाकार का सही युग्म है? आ. बीसलदेव रासो चंद्रवृदाई, बी. पृथ्वीराज रासो चंद्रवृदाई, सी. जयचंद्र प्रकाश नरपति नाल्ह, डी. रणमल्लचंद भट्ट केदार। उत्तर बी. पृथ्वीराज रासो चंद्रवृदाई। व्याख्या: स्रोत में रचनाकार के रूप में पृथ्वीराज रासो चंद्रवृदाई, बीसलदेव रासो, नरपति नाल्ह, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार तथा रणमल्लचंद श्रीधर दिया गया है। प्रश्न: सिद्ध साहित्य की साहित्यिक रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? आ. प्राकृत, बी. पैशाची अपभ्रंश, सी. पूर्ववर्ती अपभ्रंश, डी. तत्कालीन लोक भाषा हिंदी। उत्तर डी. तत्कालीन लोक भाषा हिंदी। व्याख्या: स्रोत में सिद्ध साहित्य की 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाओं को तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखा हुआ बताया गया है और उनकी भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। प्रश्न: दिए गए दोहे में महासुख का संबंध किससे है? आ. महासुख, बी. अज्ञान,
सी निर्वाण में बाधा, डी केवल हठयोग। उत्तर आ महासुख। व्याख्या स्रोत के अनुसार महासुख का तत्सम रूप महासुख है। यह सिद्ध साहित्य की पारिभाषिक संज्ञा है। प्रश्न दिए गए काल और रचनाकार का सही युग्म कौन सा है? आ आदिकाल जगनिक, बी भक्तिकाल नरपति नाल्हर, सी रीतिकाल अमीर खुसरो, डी आधुनिक काल चंद बरदाई। उत्तर आ आदिकाल जगनिक। व्याख्या स्रोत में पृथ्वीराज रासो जगनिक आदि के संदर्भ में आदिकालीन रचनाओं की चर्चा है। प्रश्न सिद्ध कवि सरहपा की रचना कौन सी है? आ प्राकृत पेंगलम, बी पउंचरियु, सी दोहाकोश, डी संदेश रासक। उत्तर सी दोहाकोश। व्याख्या दोहाकोश सिद्ध कवि सरहपा की रचना है। स्रोत में सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि तथा सिद्ध साहित्य का प्रमुख कवि माना गया है। प्रश्न मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है? आ विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी मलिक मुहम्मद जायसी, डी भूषण। उत्तर आ विद्यापति। व्याख्या विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। उनकी पदावली मैथिली भाषा में है। प्रश्न सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? आ 8, बी 20, सी 84, डी 40। उत्तर सी 84। व्याख्या सिद्ध साहित्य में 84 सिद्ध माने गए हैं। स्रोत में सरहपा को प्रथम सिद्ध कवि बताया गया है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? आ कीर्तिपताका, बी कीर्तिलता, सी पदावली, डी गीत गोविंद। उत्तर डी गीत गोविंद। व्याख्या गीत गोविंद विद्यापति की रचना नहीं बल्कि जयदेव की रचना है। कीर्तिपताका, कीर्तिलता और पदावली विद्यापति की रचनाएं हैं। प्रश्न कीर्तिलता की भाषा क्या है? आ साहित्यिक अपभ्रंश, बी प्राकृत, सी लोक भाषा, डी अवहट्ट। उत्तर डी अवहट्ट। व्याख्या स्रोत के अनुसार कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट है। यह राजा कीर्ति सिंह से संबंधित प्रशस्तिप्रक रचना है।